चलो एक्सेस ओपन करते हैं सबसे पहले। एक्सेस मतलब डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ना, ऐसा क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखो एक्सेस का एनवायरनमेंट आया है, तो मुख्य रूप से न्यू और ओपन रहता है। तो न्यू मतलब नया बनाना, नया कैसे बनता है ब्लैंक, और ओपन मतलब पुराना बना बनाए को ओपन करना। तो ओपन करना तो बन जाता होगा, ऐसी कोई नई बात नहीं है। हम बनाते क्या, नया। तो ब्लैंक में चलते हैं, और ब्लैंक में चलेंगे तो ब्लैंक डाटाबेस का डायलॉग बॉक्स आएगा। आपको ओपन करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपको लोकेशन चेंज करना है। आप बनी बनाई लोकेशन पे सेव करोगे तो कभी कभी कंप्यूटर जो है सी ड्राइव के डाटा को डिलीट कर देता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कोई अदर लोकेशन, जैसे डी ड्राइव वी ड्राइव, समझते हैं कि नहीं। आपके मेमोरी कार्ड में फोल्डर रहते होंगे, अलग अलग रहते हैं, DCIM रहता है, कैमरा रहता है, रहते हैं गैलरी वाले, फोटो भी आपकी अलग अलग सेव होती है। तो ऐसे यहाँ कंप्यूटर में सी ड्राइव डी ड्राइव रहती है। तो डी ड्राइव में चले और हम कर लेते हैं एक्सेस रिवीजन। ठीक है, ऐसे हमने कर दिए रिवीजन, इस प्रकार से गलत रहता है, सही है। चलो ओके करें, रिवीजन लिख दिए। अब जैसे हमने एक्सेस रिवीजन लिखे तो ACCDB आ गई, क्या है, एक्सेस का एक्सटेंशन। उसके बाद हम करेंगे क्या, क्रिएट। हम बनाते हैं टेबल। तो टेबल बनाने के लिए दो मेथड है, एक है टेबल डिज़ाइन, मतलब टेबल डिज़ाइन, और एक है टेबल डेटा सीट। तो डेटा सीट में बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आप फील्ड का नाम देते जाओ और डेटा एंटर करते जाओ। तो इससे आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। हम बनाते हैं कौन सा, हम बनाते हैं टेबल डिज़ाइन से। टेबल डिज़ाइन में गए, हम दो टेबल बनाएंगे, कौन से, एक रजिस्ट्रेशन टेबल और एक रिसीव टेबल। ठीक है, तो जैसे हमने शुरू में बनाए थे, तो रजिस्ट्रेशन टेबल बनाया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले होना चाहिए। किस टाइप का रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके ले लेते हैं डाटा टाइप। तो डाटा टाइप अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट बोले तो नंबर भी, स्पेशल कैरेक्टर भी और टेक्स्ट भी, मतलब अल्फ़ाबेट भी। तो सभी के लिए क्या ले लेते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। अगर यही चीज़ बड़े आकार में लिखना तो लॉन्ग टेक्स्ट। दोनों चीज़ हम ले लेंगे क्या, शॉर्ट टेक्स्ट। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर में अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं और न्यूमेरिक भी आ सकता है। कभी कभी हम लेते हैं रोल नंबर, तो रोल नंबर के लिए न्यूमेरिक आता है, आता है कि नहीं आता। तो हम अभी ले लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद क्या ले लेते हैं अपन, स्टूडेंट का नेम, मतलब एस नेम। एस नेम भी कैसा आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट। तो एक नज़र में पूरा समझ लो, शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट समझ गए। नेक्स्ट है नंबर। जब भी कैलकुलेशन करना हो, जैसे सैलरी हो, फीस हो, या जो भी हो, तो उसके लिए हमेशा क्या लोगे, नंबर। बाकी चीज़ों के लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। परंतु सैलरी वाली चीज़ें या जो भी आपको कैलकुलेशन करना, तो उसके लिए नंबर ही लेना। ऐसे ही इसी में लार्ज नंबर है, तो लार्ज नंबर का उपयोग कब करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर लिखना तो लार्ज नंबर ले सकते हैं। परंतु लार्ज नंबर आपके में नहीं होगा, तो आप क्या लेते हैं, मोबाइल नंबर के लिए तो शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें +91 भी आता है। तो प्लस क्या हो गया आपका, स्पेशल सिंबल। और स्पेशल सिंबल नंबर नहीं कहलाता, ये ध्यान रखना। डेट एंड टाइम पता ही चल गया। डेट एंड टाइम मतलब जब भी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ पे, या जो भी चीज़ है, उसके लिए बड़ी डेट और छोटी डेट दोनों दी है। इसके बाद करेंसी। करेंसी पता आपको, रुपीज़ है, आपका डॉलर हो जाता है, यूरो हो जाता है, पाउंड हो जाता है, उसके ले लेते हैं अगर किसी और जगह के लिए डाटाबेस बना रहे तो। पर हम कहाँ बना रहे हैं, इंडिया के लिए, तो करेंसी की जरूरत हमको नहीं पड़ती। ऑटो नंबर का मतलब क्या हो जाता है, जब हमको नंबर मैनुअली नहीं डालना है, सीरियल नंबर, तो 1 2 3 4 खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे, उसके लिए क्या लेते हैं अपन, ऑटो नंबर। उसके बाद यस नो किस लिए लेते हैं, जैसे मान लो हाँ या ना में आंसर देना है। जैसे हम बोलते हैं कि इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो या ना नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे, यस मतलब है, और नहीं के लिए नो, टिक मार्क आ जाएगा। ओएलई ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, जब आप पिक्चर वगैरह ले रहे हो या फोटो वगैरह ले रहे हो तो उसके लिए ओएलई। ईमेल और वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक। अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड करना, उसके लिए कैलकुलेटेड कोई ज़रूरत नहीं। लुकअप विजार्ड किसके लिए था, जब हम फील्ड में ऑटोमेटिक फिल वाली चीज़ें लाना चाह रहे हैं, जैसे डी सी PGD से ऑटोमेटिक आना चाहिए, कोर्स में सिटी में आना चाहिए ऑटोमेटिक, तो उसके लिए अपन क्या ले लेते हैं, लुकअप विजार्ड ले लेते हैं। चलो हम यहाँ लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं एड्रेस। एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट ले सकते हैं आप। छोटा सा एड्रेस है तो लॉन्ग टेक्स्ट किसके लिए, बड़े एड्रेस के लिए। उसके बाद अपन क्या ले लेते हैं, कोर्स ले लेते हैं। कोर्स के लिए पता आपको मल्टीपल चीज़ें लेते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, लुकअप विजार्ड। और लुकअप विजार्ड में जाकर हम सेकंड नंबर करेंगे क्लिक, क्यों, क्योंकि अभी टाइप करना है, और करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम लिख दो DCA, DCA लिख दो, यहाँ लिख दो PGDCA, यहाँ लिख दो BCA। अपने हिसाब से आप ढेर सारे लिख देना, ठीक है, 4 5 6 10 जितने भी, और यहाँ फिनिश कर दो। इसमें आ जाएंगे आपके क्या, जो कोर्स है वो पूरे फिल होकर आ जाएंगे। और क्या ले रहे हैं बताओ जरा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल के लिए शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं, और आप नंबर भी ले सकते हैं। पर नंबर लोगे, ध्यान रखना, नंबर लोगे तो सिर्फ 9 कैरेक्टर 9 ही अंक आएंगे, जबकि मोबाइल में कितने रहते हैं,
10। तो आपको जो फॉर्मेट दिया नीचे, ये फॉर्मेट में जाके आपको यहाँ डबल वगैरह साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये नीचे क्या है पता है क्या कोई? इसको क्या बोलते हैं? फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड प्रॉपर्टी मतलब इस फील्ड के अंतर्गत हम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए फील्ड प्रॉपर्टी यूज होती है। फील्ड का साइज हम बदल सकते हैं, बड़ा छोटा करना हो। फील्ड का फॉर्मेट बदल सकते हैं, किस फॉर्मेट में आप लिखना चाह रहे हैं। जैसे आप देखोगे, क्लिक करके देखो, आप नंबर है तो नंबर को किस फॉर्मेट में लिखोगे? करेंसी में लिखोगे, साइंटिस्ट में, परसेंटेज में, स्टैंडर्ड नंबर है। इसके अलावा डेसिमल पैलेस। डेसिमल पैलेस का मतलब क्या हो जाता है? दशमलव के बाद कितने अंक लेना है। बाय डिफॉल्ट कितने आते हैं? दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं? 2 ही आते हैं। हम चाहे तो 4 ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लो, खत्म कर दो उसको। कैप्सा इनपुट मास्क का मतलब क्या है? किस फॉर्मेट में आप इनपुट करोगे। जैसे मोबाइल नंबर लिखते ही नहीं, मोबाइल नंबर में +91 एक अलग बॉक्स में आता है और बाकी के 10 अंक अलग बॉक्स में, तो ये फॉर्मेट बताना, उसी को बोल देते हैं इनपुट मास्क। कैप्शन का मतलब व्यक्ति मोबाइल नंबर ही इनपुट करे, उसके लिए कौन बताएगा? हम बताएंगे या क्या? नहीं। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होकर दिखना चाहिए क्या? प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, उसके लिए देते हैं कैप्शन। और बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें यहाँ फिल होकर आए, उसके लिए देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। वैलिडेशन रूल यही डिफाइन करता है कि सही वैल्यू इनपुट करे यूजर, अन्यथा ना करे, ये रहता है। और ऐसा टेक्स्ट अलाइन रहता है, रिक्वायर्ड मतलब हाँ इनपुट करना जरूरी है उसके लिए। तो ये 8-10 आपकी फील्ड प्रॉपर्टी रहती है, 8-10 आपके क्या रहते हैं? डाटा टाइप रहते हैं। और इतना हमारा हो जाने के बाद हम क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं और यहाँ जाकर हम क्या करते हैं? प्राइमरी की देते हैं। प्राइमरी की का मतलब इस टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक वैल्यू एंटर करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे सेव। सेव करने के लिए हम दे देते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टेबल, नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन टेबल करें और इसको क्लोज कर दिए। अब हमको पता है कि एक होता है डेटा सीट विंडो और एक होती है डिज़ाइन विंडो। तो डिज़ाइन विंडो में हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिसमें टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं और डिफाइन करके एडिट करते हैं। उसके बाद यदि हम यहीं से चाहें तो डेटा सीट में जा सकते हैं, जिसमें डेटा को हम एंटर करते हैं। चलो हम डेटा एंटर करते हैं। मान लो हमने डेटा एंटर करे, चलो यहाँ पे 1101 कर दिए, 4-5 रिकॉर्ड एंटर कर लेते और यहाँ हम जो है एड्रेस डाल देते। यहाँ कोर्स में देखो आपके पास में ऑलरेडी आ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल नंबर आप दे दो अपने हिसाब से जितना भी देना। फिर नेक्स्ट चले 1102 और यहाँ अपन ने कर दिए, इसको भी छिंदवाड़ा कर दो और इसको BCA कर दो। BCA खुद ब खुद आ गया, इसमें अपन नंबर डाल देते हैं। अभी 2 ही रिकॉर्ड रहने देता हूँ, 2 एंट्री हो गई। यहाँ से 10-12 एंट्री करना तो बन सकती है आपसे। अब इसको अपन करेंगे क्या? सेव। आपसे बोला जाएगा रिकॉर्ड नया डालने के लिए क्या करते हैं? आप सीधे क्लिक करो, डाल दो। और अगर रिकॉर्ड एडिट करना तो कर्सर रखो और एडिट कर दो। और यदि रिकॉर्ड को डिलीट करना तो राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ बनना चाहिए। कट कॉपी पेस्ट तो अलग मैटर हो गया। चलो ये हो गया। अब दूसरा टेबल बनाते हैं। दूसरा टेबल कौन सा? क्रिएट में जाएंगे और टेबल डिज़ाइन में जाएंगे। टेबल डिज़ाइन में जाओगे तो आपको क्या बनाना है? एक रिसीव टेबल बनाना। रिसीव टेबल मतलब समझ रहे हैं? जिसमें फीस पे होगी, तो फीस पे होगी तो उसकी क्या होगी? रिसीव आईडी होगी, है ना। रिसीव आईडी होगी, किस प्रकार की रहेगी रिसीव आईडी? ये भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं, या तो आप नंबर ले लो। नंबर क्यों लेना है? क्योंकि कभी भी रिसीव आईडी में टैग कैरेक्टर नहीं होते हैं। होते हैं क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन में हो सकते हैं। फिर हम उस टेबल की एक फील्ड यहाँ लाकर जोड़ेंगे। कौन सी? जिससे फीस पे होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। किस प्रकार टाइप करें बता, जरा ऐसे टाइप करेंगे। और वो किस टाइप का है बताओ? शॉर्ट टेक्स्ट है, ये कर दिए। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद क्या लेते हैं? अमाउंट ले लो, कितना पे करे हैं। अमाउंट भाई नंबर में आएगा हमेशा, ये पता हमको। उसके बाद हम ले लेते हैं डेट ऑफ पे। डेट ऑफ पे हमारा क्या हो जाएगा? डेट में जाए। इतने करने के बाद हम प्राइमरी की बनाएंगे रिसीव आईडी को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे टेबल का है, यहाँ प्राइमरी की नहीं बनेगा। इतना करने के बाद आप सेव कर लो और इसको कर दो रिसीव टेबल और एंटर कर दो। ये हमारे रिसीव टेबल आ चुका है, ठीक है। इसमें भी रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ देखो ऑटोमेटिक फिल होकर आना चाहिए। आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा। तो हम पहले तो क्या कर लेते हैं? रिलेशनशिप बनाना देखते हैं। डेटाबेस टूल्स में जाएंगे और रिलेशनशिप में जाएंगे। 2 टेबल हमारे पास में, ऐड कर दो और यहाँ से भी ऐड कर दो। रजिस्ट्रेशन टेबल की वैल्यू को दूसरे रजिस्ट्रेशन टेबल में लाकर छोड़ना है। दोनों तरफ रजिस्ट्रेशन नंबर ही दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे गलत सेलेक्ट हो गया मान लो, तो आप ऐसे जाओ और ऐसे सेलेक्ट कर लो। जैसे गलती से दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं ना, तो फील्ड बदल जाती है। और दोनों तरफ टेबल के नाम भी चेंज होते हुए नजर आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन टेबल और रिसीव टेबल। और उसके बाद 3 टिक मार्क को अपने को ऑन करना है और क्या करना है? क्रिएट करना है, ठीक है। इतना कर दोगे, देखो क्या हो गया है, रिलेशन बन गया।
अब रिलेशन बन गया है तो रिलेशन को सेव भी तो करना पड़ेगा। मान लो रिलेशन एडिट करने की बात आई तो आप वहीं जाओगे रिलेशन में, कैसे जाओगे, डेटाबेस रिलेशन, और यहीं जाकर आप जो है राइट क्लिक करोगे इस बॉर्डर पर और क्या करोगे, एडिट, और डिलीट करना तो एडिट में वही डायलॉग बॉक्स आएगा जो हमारा बनाते समय आया था, और एडिट कर देना अगर जो भी करना है चेंजेस तो ओके कर दो। उसके बाद डिलीट करना तो राइट क्लिक करो और डिलीट करो। चलो डिलीट कर दिए और इसको फिर से कर दो सेव और इसको कर दो क्लोज। हम चाह रहे हैं जो रिसीव टेबल है इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाए, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से डिज़ाइन विंडो में जाएंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट टेक्स्ट में जाएंगे रजिस्ट्रेशन के सामने और कहाँ जाएंगे, लुकअप। अब हमको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी है, नहीं रहते तो कहाँ जाते, सेकंड में। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करके हमको कहाँ जाना है, रजिस्ट्रेशन टेबल में। नेक्स्ट करें, क्या लाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर 1, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करो और फिनिश कर दो, ठीक है। चलो रिलेशनशिप के बाद आता है वो हमने यही लिखा है, और इसको कर दिए सेव और यहाँ पे बंद करो और फिर से जाओ रिसीव टेबल में, तो अब आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुके हैं। चलो हम यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर कर लेते। हमारी जो मान लो रसीद है वो 2001 से चालू हो रही है, अलग करना रजिस्ट्रेशन से, सेम भी कर सकते हैं पर पता नहीं चलेगा कि अलग अलग कैसे है। यहाँ जाओ, किस व्यक्ति ने फीस पे करा, 1101 ने, कितनी फीस पे करा, 3000। यहाँ पे डेट कर दो 15/8/2025। उसके बाद 2000 जो 2 है उसमें कर दिया अपन ने दूसरे व्यक्ति को बाद जो है इससे फीस पे करा दो, इसने कर दिया मान लो 5000, इसने कर दिया 16/8/2025। चलो और कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति बार बार आके फीस दे सकते हैं, पर ये रिपीट होगा क्या, नहीं, ये आईडी बदलते जाएगी। चलो ये हो गया हमारा रिलेशन, रिलेशन भी हो गया। रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसने एक फीस पे करा और इसने भी एक फीस पे कर दिया, ठीक है। अब मान लो हमको देखना है कि कितने व्यक्ति ने फीस पे कर दिए हैं, तो हम सिर्फ फीस वाली डाटा देखना चाह रहे हैं दोनों को मिलाकर, तो हम बनाते हैं क्या, क्यूरी। क्यूरी दो प्रकार से बनती है, एक विजार्ड और एक डिजाइन से। तो विजार्ड से कैसे बनेगी, सिंपल क्यूरी विजार्ड, ओके करें। यहाँ से आप जिस भी टेबल का देखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो आप रजिस्ट्रेशन का देखना चाह रहे हो और क्या देखना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, और सिर्फ हम देख रहे हैं कोर्स, इतना देखने के लिए हम नेक्स्ट करें और इसको कर दो फिनिश। तो देखो हमारा यहाँ पे उतने ही रिकॉर्ड दिखेंगे या उतनी ही फील्ड दिखेगी जो हमने क्यूरी में पूछे हैं। अब क्या है, क्यूरी एक से अधिक टेबल की बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि कितने रजिस्ट्रेशन नंबर है जिन्होंने फीस पे कर दिया है, तो फीस पे करे हैं उसके हिसाब से देखना, तो हम इससे भी बना सकते हैं और इससे भी। तो हम चलते कहाँ पे, डिज़ाइन में, डिज़ाइन में चलें और यहाँ चले रजिस्ट्रेशन को भी कर लो और रिसीव को भी कर लो, और यहाँ से जो जो फील्ड चाहिए ऐसे ला कर ड्रॉ कर दो। जैसे ये देखिए हमने लाए, कोर्स भी ले आओ, यहाँ से रिसीव आईडी लेके आ जाओ और यहाँ से हम ले आते हैं अमाउंट। तो हमको इतनी चीज़ें जानकारी जरूरी है, एड्रेस हमको फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल नंबर भी, डेट ऑफ पे की जरूरत नहीं, हमको टोटल फीस देखना था। और इसको कर दो सिंपल सेव। सेव में नाम दे सकते हैं आप, नाम मीनिंगफुल देना, ये आ गया आपका क्यूरी 1। और उसके बाद इसको यहीं से राइट क्लिक करके हम डेटा शीट में देख सकते हैं। तो देखो 1101 1102 ऑटोमेटिक दिख रहा है भाई, यहाँ पर फीस भी पे हो चुकी है। तो मतलब एक से अधिक टेबल की हम क्यूरी बना सकते हैं, सिंगल टेबल की भी बना सकते हैं, ठीक है। पर फिल्टर की अगर बात करें तो फिल्टर भी तो लगाया जा सकता है। देखो फिल्टर दिखता होगा आपको, दिख रहा है। तो फिल्टर में सिर्फ क्या दिखता है, जैसे मान लो यहाँ लगा ये कोर्स में, और कोर्स में गए हम चाहते हैं कि सिर्फ BCA वाला दिखे, तो देखो BCA वाला दिखेगा। और ये इसको सेव नहीं कर सकते और एक से अधिक टेबल से नहीं बना सकते, ध्यान रखना। ये मतलब मैं नोट्स दे दूंगा, नोट्स में आपको पढ़ने मिल जाएगा। चलो ये क्यूरी हो गई। क्यूरी के बाद हमने क्या बनाए थे बताओ जरा, फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए जिस भी टेबल का फॉर्म बनाना, सीधे क्लिक कर दो, फॉर्म बन जाएगा, जैसे रिपोर्ट बनाए थे। तो चलो हम क्लिक कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन का हमारा फॉर्म बन के तैयार, ठीक। ये तो सिंपल तरीका हो गया। चलो इसको अभी मैं सेव कर देता हूँ इस प्रकार, और इसको क्लोज भी कर देते हैं। क्रिएट में जाते हैं, हम बनाते हैं विजार्ड के थ्रू। विजार्ड बोले तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, जैसे हमने क्यूरी बनाए थे ना अभी, ये देखो किसका बनाना चाह रहे हैं, रिसीव का, सभी चीज़ों का बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट करें इस प्रकार से ऑल, और उसके बाद नेक्स्ट करें, कॉलमनार रहता है, ये टाइपुलर वाला ये अलग मैटर है, अपने लिए नहीं है। बाकी याद रखना है कि 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, और उसके बाद कर दो फिनिश, ये हमारा फॉर्म बन चुका है। तो ये 2 तरीके तो सिंपल है। तीसरा तरीका थोड़ा सा आपका लॉन्ग है, मतलब कठिन नहीं बोल सकते उसको। कहाँ जाएंगे हम, फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे, ब्लैंक विंडो मिल जाएगी आपके पास में, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड आएगा, इस पर क्लिक करोगे, जो भी टेबल यहाँ पे दिख जाएंगे। अब जिस भी टेबल का बनाना, मान लो रजिस्ट्रेशन का बनाना है, तो आप ऐसे जाओ, एक एक करके लाइन से रख देना, आगे पीछे नहीं रखते थे,
ये देखो इस लाइन पर रखोगे तो बराबर आएंगे। जैसे यहाँ रखे अपन ने तो यहाँ से अपन ने एड्रेस ले लिए, फिर यहाँ रखे तो क्या ले लिए, कोर्स ले लिए, यहाँ रखे तो हमने क्या ले लिए, मोबाइल ले लिए, और नीचे से हमको ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ लाकर छोड़ दिए। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और जैसे जो एड्रेस है देखो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, यहाँ तक कर सकते हैं, और इन दोनों फील्ड को भी लाकर हम कहाँ तक ला सकते हैं, इस एड्रेस तक। जैसे मान लो इसको भी अपन कहाँ तक ले आए, यहाँ तक, और इन दोनों को भी इसके बराबर, डबल एरो आएगी तभी करना। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्म है बन चुका है। पर फॉर्म बनने के बाद हमको लोगो भी लाना है, टाइटल भी लाना है, डेट भी लाना है, तो हम पहले लोगो ले आते। लोगो मतलब समझ रहे हैं ना, आइकॉन, जैसे हम यही आइकॉन या कुछ भी ले आते, चलो ये वाला ले आते। यहाँ पे हम टाइटल लिख सकते हैं, अगर क्लिक करना तो क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखे क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसके बाद डेट एंड टाइम लाना, तो इधर साइड इसको थोड़ा छोटा कर दो, और यहाँ क्लिक करके क्या ले आओ, शॉर्ट वाली लेके आ जाओ, ज़्यादा लंबा नहीं लाना। तो देखो डेट एंड टाइम भी आ गया। इतना करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे तो देखो फॉर्म व्यू देख सकते हैं। लेआउट व्यू तो सिर्फ लेआउट देखने का काम करता है। फॉर्म व्यू में जाओगे आप, डाटा आप एंटर कर सकते हैं, नीचे नेविगेशन है, नेक्स्ट प्रीवियस, इस प्रकार आप देख भी सकते हैं। तो तीसरा तरीका समझ में आ गया फॉर्म बनाने का। अब हम बनाते क्या, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का मतलब क्या है, लास्ट में हम चाहते हैं पूरी समरी देख पाएँ किसकी, जितने भी एडमिशन हुए हैं, जितने लोगों ने फीस दिए हैं, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट तो सिंपल है, ये रिपोर्ट भी हमको बनाना किससे है, रिपोर्ट डिज़ाइन से। तो एक बार क्लिक करके उससे भी बना लेते हैं। मान लो रजिस्ट्रेशन, तो रिपोर्ट में गए तो देखो ये आपके पास में है, रिपोर्ट बनकर तैयार एक क्लिक में। अब कुछ एडिटिंग करना, कहाँ जाओगे, डिज़ाइन में जाएंगे, जो भी फील्ड बनी उनको थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे। क्यों, क्योंकि आप देखोगे जब आप रिव्यू देख रहे हो तो देखो आपकी फील्ड क्या हो जा रही है, कट जा रही है, मतलब प्रिंट में नहीं आ रही। तो वो आपको ध्यान रखना कहाँ तक आ रही, छिंदवाड़े तक आ रही है। तो आप क्या करोगे, फिर से जाओगे डिज़ाइन में, और छिंदवाड़ा तक जितनी भी चीज़ है उनको ऐसे सेलेक्ट करके कहाँ जाओगे, आप उसको एडिट कर लोगे। जैसे यहाँ डबल एरो आएगी, चलो अभी इसमें नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी सेव करो, और दूसरा वाले में चलते विजार्ड में, इसको भी बंद करो, और हम कोई भी टेबल सेलेक्ट नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे कहाँ पे, रिपोर्ट विजार्ड। और रिपोर्ट विजार्ड में जाके किस चीज़ का बनाना है, रजिस्ट्रेशन का। सभी का, कम का बनाना कम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, प्राइमरी की नहीं लेना, सीधे नेक्स्ट कर दो और प्रीव्यू देख लो। अभी देखो आपका एक चीज़ फिर गायब हो गई है, तो आप कहाँ जाओगे बताओ जरा, डिज़ाइन, और डिज़ाइन में जाकर बाकी को छोटा कर लेना। अब यहाँ आ गया देखो छोटा करने का। ठीक है, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करना है आपको, छोटे लेना है यहाँ से, और इन सबको सेलेक्ट करो एक साथ, और क्या कर लो, इधर खिसका दो। अब मोबाइल नंबर अकेले को क्या करो, ठीक है, और उसके बाद आप जाकर जो है इसको रिपोर्ट व्यू में देख लो, तो देखो मोबाइल नंबर भी दिखने लगा। अब हम जाते हैं कहाँ पे, इसको भी सेव करो, इसको क्लोज करो, क्रिएट में जाते हैं, और अब जाते हैं डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन में जाएंगे तो डिज़ाइन में हमको फिर से ऐड एग्जिस्टिंग क्लिक करो। हम दोनों टेबल की रिपोर्ट बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं। तो अभी हम एक एक बना लें, चलो दोनों की बना लेते हैं। दोनों बनाना, दोनों की फील्ड लेकर आ जाओ। एक ला कर दिखाता हूँ, जैसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर ला रहा है, तो देखो रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे लाएंगे तो अच्छे से शो होगा क्या, नहीं होगा, देख लेते हैं ना। ये नीचे वाला फुटर को क्या कर दो, कम कर दो। चलो मैं आपको ऐसे ही ला के दिखा देता हूँ। अभी एस नेम यहाँ लेके आ जाओ, फिर और क्या ले आओ, कोर्स ले आओ, और रिसीव टेबल से भी क्या ले आओ, रिसीव आईडी लेके आ जाओ, और दूसरे वाले में क्या लेके आ जाओ, अमाउंट। चलो ये थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले रहा है, नीचे कर दो। इतना करने के बाद आप जो है इसको रिपोर्ट व्यू करके देखो जरा थोड़ा सा, ये देखो फॉर्म बन गए, तो रिपोर्ट बनी क्या। तो ये जो हेडिंग है बार बार आना चाहिए क्या, तो उसके लिए अपन हेडिंग को कहाँ रखे थे, ये हेडिंग को उठा के अपन हेडर सेक्शन में रखे थे। कंट्रोल एक्स करें और कहाँ ले जाना है, इधर खिसकाते जाओ, इसको भी थोड़ा सा इधर खिसका दो, इसको उठाओ, और यहाँ लाकर फिर से एरो की दबाओ, कोर्स ले लो, फिर से रिसीव आईडी यहाँ लाओ, यहाँ लाकर रख दो उसको, अमाउंट को लाकर भी ऊपर रख दो, ये रख दिया अपन ने अमाउंट। और चाहे तो मोबाइल नंबर लेना ले सकते हैं। चलो इनको अपन अरेंज कर लें, इसके नीचे रख दो, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए तो इसको छोटा कर दो। फिर क्या चाहिए हमको, नेम, फिर कोर्स चाहिए, एरो की से आप नीचे ऊपर कर सकते हो। फिर क्या चाहिए,
चलो रिसीव आईडी इधर किसका दो, उसके बाद अमाउंट। चलो इतना होने के बाद क्या करोगे, छोटा कर दो। आप उसके बाद क्या ले सकते हो, लोगो। ये तो बेसिक चीज़ है पुरानी, ये ले ली लोगो। यहाँ रिपोर्ट के लिए टाइटल ले लो, रिपोर्ट टाइटल जो भी लेना है। उसके बाद नीचे रिपोर्ट का जो पेज सेक्शन है उसमें क्या ले लो, पेज नंबर। पेज नंबर कैसे लेना है, नंबर ऑफ पेजेस लेना है। टॉप पे लोगे तो टॉप पे आ जाएगा, बॉटम पे लोगे तो बॉटम पे आ जाएगा। ओके करो और उसके बाद आप क्या करो, इसको रिपोर्ट को सेव करो। और सेव करने के बाद क्या कर लो, देख लो। ये देखो दिख गई। अब हेडिंग बार बार रिपीट हो रही क्या। अब इस रिपोर्ट को हमको प्रिंट करना, क्या देखना पड़ेगा, प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट प्रीव्यू में हम प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में भेज सकते हैं, टेक्स्ट में भेज सकते हैं, पीडीएफ में, एमएस वर्ड में, ईमेल में, सब में सेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो पीडीएफ में भेजना है, ऐसे क्लिक करो और आपका पीडीएफ बनकर तैयार हो जाएगा। देखो पीडीएफ आ गया, ऐसे एक्सेल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है 4 ऑब्जेक्ट में काम करना देखे। कौन कौन से, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। ठीक है, साथ ही हमने क्या देखे हैं, हमने देखे हैं टेबल के डाटा टाइप, डाटा टाइप देख लिए, फील्ड प्रॉपर्टी देख लिए, और 2 टेबल को आपस में जोड़ना बोले तो रिलेशनशिप भी देख लिए। तो हमारा पूरा एक्सेस एक नज़र में कंप्लीट हो गया है। तो पूरी प्रैक्टिस कर लो फिर से।